विकलांगता आपके शरीर में है तो चलेगा, लेकिन विकलांगता अगर आपकी सोच में है तो ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई है कि आदमी अपने शरीर से विकलांग कभी नहीं होता है, अपने सोच से विकलांग होता है। आर यू एग्री? ये सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये वो लड़की है जिसने दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ को चढ़ डाला, वो तब जब इसका पांव कट गया। विचेंद्री पाल जो आज वहाँ के लिए अथॉरिटी पर्सन है, जो वहाँ पर साइन करती है कि ठीक है तुम चढ़ सकते हो, जब ये विचेंद्री पाल के पास गई अरुणिमा सिन्हा तो उन्होंने बोला कि मैडम मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, तो विचेंद्री पाल उनको देखकर बोलती हैं कि तुम एवरेस्ट चढ़ना चाहती हो, ये तुम्हारी सोच है, हमारी नज़र में तुम ऑलरेडी एवरेस्ट चढ़ चुकी हो। असल में हर आदमी आपके इस जज्बे को सलाम करने लग जाता है अगर आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए तो। ये सारी बातें इस बात को नहीं दर्शा रही हैं कि हमें बस मोटिवेट ही रहना है, हमें लगातार करते रहना है। इसकी टांग कट जाती और ये खाली मोटिवेट रहती तो क्या वहाँ चढ़ जाती? वहाँ चढ़ने के लिए भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि आज आप डिसाइड करें चलो ये एवरेस्ट चढ़ना है कल से, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब आप एवरेस्ट पे चढ़ रहे होते हैं, इनका 25 मिनट का एक वीडियो और है, यूट्यूब पे जाएंगे तो मिलेगा, बताती हैं कि जब ये जा रही होती हैं तो जब आप एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं तो एक डेथ पॉइंट भी आता है जहाँ पर हज़ारों लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं कि जो चढ़ रहे थे और नहीं चढ़ पाए और वहीं मर गए। वो आदमी जा तो सकता है पर बगैर ऑक्सीजन के वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। लोगों की लाशें जब पड़ी हुई देखी तो नेगेटिव हो जाके वापस आ सकती थी। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर बहुत लोग हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं पर छोड़ देते हैं। आप उनको देखकर खुद भी छोड़कर बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्णय करता है कि आप चलते रहें या उनको देखना बंद करें। उनको देखे बगैर अगर आप चलते हैं तो ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। यस और नो? बहुत लोग आएंगे जो आपको नकारेंगे, बहुत लोग आएंगे जो सांप बनकर आपको डसेंगे, बहुत लोग आएंगे जो आपको पकड़ के खींचेंगे कहां जा रहा है, बहुत लोग रोकेंगे पर आपको रुकना नहीं है। परिस्थितियां तो आपके जीवन में आएंगी। डिपेंड ये नहीं करता कि परिस्थिति कैसी आ रही है, डिपेंड ये करता है कि आप परिस्थितियों से लड़ कैसे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या परिस्थितियां आएंगी। एक बार एक राजा के दरबार में उसके वजीर को लेकर एक केस आया और उसने वजीर का केस सुनकर वजीर के लिए फांसी अनाउंस कर दी कि कल शाम को 6 बजे वजीर को फांसी दे दी जाएगी। वजीर उस वक्त दरबार में उपस्थित नहीं था। अगले दिन सुबह सैनिक वजीर के घर पहुंचे वजीर को लेने के लिए कि शाम को 6 बजे उसे फांसी दी जाएगी। वजीर के घर पे जब सैनिक पहुंचे तो देखा घर पे नाच गाना हो रहा था, घर पे पकवान बनाए जा रहे थे, घर पे ढेर सारा बड़ी साउंड चला रखा है, बड़ा अच्छा सा म्यूजिक चला रखा है। घर पे उसके दोस्त यार आए हुए हैं, उसके मित्र गण आए हुए हैं जो खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ नाच गा रहे हैं। सैनिकों को पता चलता है कि उस दिन वजीर का जन्मदिन है। अब जब वो उसके पास पहुंचते हैं पता लगता है वजीर का जन्मदिन है। वो जाके घर में वजीर को बुलाते हैं, वजीर साहब बाहर आइए। वजीर बाहर आता है तो पता लगता है कि आपको हमारे साथ चलना है क्योंकि शाम को 6 बजे आपको फांसी हो जाएगी। आप और हम होते तो वहीं आधे मर जाते हैं। पर वजीर ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, कितने बजे फांसी होगी? देखिए रिएक्ट देखिए कैसा कर रहा है। कितने बजे फांसी होगी? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे होगी, ओके तो शाम को 6 बजे ही चलते हैं, तब तक क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए। आओ तुम भी आओ, पार्टी का हिस्सा बनो। कहला साला पागल हो गया है। उसकी बीवी ने सुन लिया, बीवी रोने लगी, शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी हो जाएगी। हाय मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। पागल है क्या? अभी मरा हूं क्या? शाम को 6 बजे मरूंगा। ये रोना धोना शाम को करियो, अभी पार्टी एंजॉय कर। दोस्त यारों ने कहा पागल हो गया है, ऐसे टाइम पे पार्टी एंजॉय करने की बात कर रहा है। अरे तुम हंसी मजाक में लगे थे, हंसी मजाक ही करो। अरे पागल हो गया है क्या? लग रहा तुझे सदमा लग गया। कह रहा पागल हो गए हो? मैं नहीं, असल में तुम पागल हो गए हो। शाम को 6 बजे फांसी लगेगी, कल रो लेना धो लेना, रोना तो तुम्हें कल है ही। आज का वक्त क्यों खराब कर रहे हो? अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें कब मरना है तो उससे पहले वक्त या तो हम मर मर कर गुजार लें या जी कर गुजार लें। ये हम पे डिपेंड करता है। उसने कहा नाचिए गाइए, अभी तो परिस्थितियां अनुकूल हैं। शाम को प्रतिकूल होंगी, शाम को विपरीत होंगी, अभी तो अनुकूल है, क्यों ना इस अनुकूल परिस्थिति को जिया जाए। सैनिक देखते हैं ये तो हो गया पागल। वो राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा साहब वो वजीर तो पार्टी मना रहा है। राजा कहता है साला पागल हो गया है, चलो मैं भी चलता हूं। राजा भी आता है। राजा आके कहता है ये क्या कर रहे हो? अरे राजा साहब आप भी आ गए, आइए मेरा जन्मदिन है, आप पार्टी करिए।
राजा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए शाम को 6 बजे फांसी अनाउंस कर रखी है। अरे तो शाम को 6 बजे है ना, शाम को 6 बजे लगा दीजिएगा, अभी तो पार्टी में आप आए हैं, आप मेरे राजा रहे हैं। उसने उसके आगे पकवान परोस दिए। राजा की आंखें नम हो गई और राजा बोलता है कि जो आदमी जिंदगी को इतने खूबसूरत तरीके से जीना जानता है, जो आदमी अपनी जिंदगी को इतने खूबसूरत तरीके से जीना जानता है, मैं भला उसे कैसे मार सकता हूं? तुम्हारी फांसी कैंसिल। साहब, आप में दम होना चाहिए। परिस्थितियां तो अपने आप मोड़ लेती हैं अपने आप को, पर समस्या तो यही है कि लोग परिस्थितियों के हिसाब से मुड़ना शुरू कर चुके हैं। क्या कारण है कि 100 में से 5 ही सफल होते हैं? जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना साहब जवाब? वो 95 लोग परिस्थितियां सामने आती हैं और मुड़ जाते हैं। लोग रोक रहे हैं, लोग टोक रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो तू भी काम करना बंद कर दे। या तो एक सॉल्यूशन ये है, लोग रोक रहे हैं, लोग टोक रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं मैं करता रहूंगा, या तो आप ये करना शुरू कर दें।